रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि बग़ैर इखलास के और इस्लाह नफ्स के ये अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर अगर कोई शख्स जो है वो करता है तो क्या ये रियाकारी में शुमार होगा? और दूसरी चीज़ कि इन दोनों सूरत हाल में अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर इसकी हुदूद व क़ुयूद भी कुछ इस्लाम ने बयान किए होंगे। जी बिल्कुल, इखलास के बगैर तो कोई अमल काबिल कबूल ही नहीं है। आपके अमल की कबूलियत की शर्त ही इखलास है। पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का इस्लाम में हुक्म क्या है। तो अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर करना वाजिब है, फ़रीज़ा है हर मोमिन हर मुस्लिम पर, हर मोमिन और हर मोमिना पर। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है जनाब लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने बेटे को जो वसीयत है उसमें जनाब लुक़मान फरमाते हैं या बुनैया अक़िमिस्सलाता व अमुर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर और नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से मना कर। फिर फरमाया इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को किसकी तरफ बुलाते हैं? खैर की तरफ बुलाते हैं और उन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। ये भी कुरान का हुक्म हो गया। फिर किबला ने भी आयात मजीदा पढ़ी वल मुमिनूना वल मुमिनातु, ये क्या है? यानी कि अब अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ये मोमिन और मुनाफिक की भी पहचान है। वल मुमिनूना वल मुमिनात, बाज़ुहुम आयत मेरे ज़हन से निकल रही है कि मोमिन औरतें और मोमिन मर्द एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़िन, और जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें हैं वो क्या करते हैं? वो नेकी से रोकते हैं और बुराई का हुक्म देते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये मोमिन की अलामत है और नेकी से रोकना और बुराई का हुक्म देना ये मुनाफिकों की अलामत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमर बिल मारूफ़ मोमिन और मुनाफिक की पहचान का भी एक ज़रिया है। फिर अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान भी है। मौला फरमाते हैं कि आमाल में से जो सबसे अफजल तरीन अमल है वो अमर बिल मारूफ़ है। अब अगर कोई अमर बिल मारूफ़ नहीं करता उसका नुकसान क्या है? नहजुल बलागा के अंदर मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि ला तुतरिकुल अमर बिल मारूफ़ व नहा अनिल मुनकर, कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को तर्क मत करो। क्यों? फतवल्ला मिनकुम शिरारकुम, अगर तुम अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को तर्क करोगे तो अल्लाह शरारती लोग तुम पे मुसल्लत कर देगा, बुरे लोग तुम पर क्या कर देगा? मुसल्लत कर देगा। सुम्मा यदऊना फला युस्तजाब लहू, दूसरा नुकसान क्या है? अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को तर्क करने वाले पे एक तो बुरे लोग मुसल्लत किए जाएंगे, दूसरा जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर नहीं करता अल्लाह उसकी दुआओं को भी कबूल नहीं करता। अब सरकार दो आलम का भी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वालों की फजीलत के बारे में एक फरमान है। ख़त्मी मरतबत फरमाते हैं कि मन आमरा बिल मारूफ़ व नहा अनिल मुनकर, कि जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम करे होगा क्या? फ़होवा खलीफ़तुल्लाह फ़ी अर्ज़िही व खलीफ़तु रसूलिही व खलीफ़तु किताबिही, कि जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करता है वो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफ़ा है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब का खलीफ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमर बिल मारूफ़ सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हर एक पे वाजिब है, माँ बाप पे वाजिब है कि औलाद के लिए नेकियों का हुक्म दे और उन्हें समझाएं कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। सबसे बढ़ के क्या है कि अंबिया को अल्लाह ने भेजे अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए। सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि जब जनाब मूसा को तूर पे गए तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा, कि ए मूसा जा और जाके फ़िरऔन को मेरा पैगाम पहुँचा, वो सरकश हो गया है। इसका मतलब क्या है? मैंने अमर बिल मारूफ़ करना है अपनी औलाद को या अपने मुआशरे में या अपने दोस्तों को। जनाब मूसा ने अमर बिल मारूफ़ करना है फ़िरऔन को, जो कि हक में वक्त है, हक में वक्त है, हर चीज़ का यानी कि मालिक बनाए अपने आप को, अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को सबसे बड़ा रब समझ रहा है। और जनाब मूसा ने आके फ़िरऔन को क्या किया? अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर किया। इसका मतलब क्या है कि बाद लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि अमर बिल मारूफ़ वहाँ पे हमने करना है कि यहाँ पे हमें जान का ख़तरा ना हो, जबकि कुरान को देखा जाए, अहादीस को देखा जाए तो अगर आपकी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए जान जाती भी है तो चली जाए, लेकिन अमर बिल मारूफ़ आपके करना वाजिब है। जब मदीना छोड़ के इमाम हुसैन जा रहे थे तो इमाम हुसैन को बहुत से लोगों ने रोका, तो इमाम हुसैन इब्न अली ने क्या फरमाया कि मैं अपने नाना की उम्मत की बेहतरी के लिए, उन्हें बुराइयां छुड़वाने के लिए और नेकी का हुक्म देने के लिए मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, चाहे मेरी जान जाती है चली जाए। और इमाम हुसैन ने अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर किया, अपनी जान को कुर्बान करके।
फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का अगर मुताला करें तो जनाब इब्राहीम ने अमर बिल मारूफ किसे किया? नमरूद को। जनाब फ़िरौन ने किसे, जनाब मूसा ने किसे किया? फ़िरौन को। शद्दाद को किसने किया? अंबिया ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए अमर बिल मारूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे सामने हमारा दोस्त है, या हमारी औलाद है, या हमारा मुआशरा है। हमारे सामने नमरूद, फ़िरौन, शद्दाद, कारून नहीं है, हमान लोग नहीं, ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे लिए आसान है कि हम किसी जगह पे, किबला ने भी इशारा किया कि अगर किसी जगह पे गुनाह हो रहा है और गुनाह को रसूल खुदा के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत कीजिए जिसकी वजह से मेरी कब्र भी बेहतर बन जाए, मेरी बरज़ख भी बेहतर बन जाए, मेरी आखिरत भी अच्छी हो और जन्नत में भी मेरा आला मकाम हो, तो पैगंबर ने फरमाया 5 चीज़ों पे अमल करो। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, तीसरा अमर बिल मारूफ करो, चौथा नही अनिल मुनकर करो। अगर तुम भूखे को खाना, प्यासे को पानी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर सकते तो खामोश रहो। हो सकता है किसी खामोशी में अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दे। ज़्यादा बोल के अपनी ज़ुबान को गुनाहों में मुब्तला न करो। उसामा भाई, इस तरीके से अगर दुनियावी एग्जाम्पल देखें, अल्लामा साहब ने जिस तरीके से फरमाया अपने दोस्तों को, फैमिली को, आसपास के लोगों को आप ही करें, लेकिन अगर किसी जगह पे आप देखते हैं कि यहाँ पर बुराई पाई जा रही है, आप कोशिश करते हैं वहाँ पर समझाने की, आपने अपना फ़र्ज़ वहाँ पर अदा किया, लेकिन आप दूसरे लोगों के पास जाके अगर वो उनके दोस्त हैं, आप उनको कहते हैं कि फ़लाँ शख्स तो अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके अंदर तो ये चीज़ है, ये बुराई है, तो तुम उससे दूर रहो, तो ये तो फिर पर्दा हटाने के ज़ुमरे में भी आ गया। तो इस हवाले से जो टेक्निकल मामलात हैं, इसको, क्योंकि रोज़मर्रा ये तो आमने सामने हमारे होते रहते हैं, कभी आपका कलीग इस तरीके से, कभी कोई ख़ानदान का आपका शख्स इस तरीके से, कभी आप कोई आपका दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में आपसे इस तरीके से कर रहा है, तो इस हवाले से क्या है? अच्छा देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं और आम उर्फ़ में जो है ये अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर हम दावत कहते हैं, तबलीग कहते हैं। जी, जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को भी देखा जाए तो कई जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कुछ कहना पड़ा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को बुलाना पड़ा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल ने लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जह किया। उनमें सबसे बड़ी मिसाल अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उन्होंने उनका मामला सिर्फ सुने, और क्योंकि हमारे यहाँ सुन्नत ज़वाइदा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत से पहले भी, क्योंकि उनकी ख़बर जो है बाकी किताबों में आ चुकी थी, जैसे कहा कि आरिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, और दूसरा रसूलुल्लाह, और दूसरा जो हम ये है कि दावत में हम कहते हैं हम किसी को बात बता रहे हैं, वो सुन नहीं रहा, कर नहीं रहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ अंबिया में मकाम को अल्लाह ने बुलंद किया और ख़ुद का मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात के बाद की दरजात, तो उसके लिए उलमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरजात बुलंद होने सबसे बड़ी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी करामत इस्तकामत थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें कि कोई एक मौका ऐसा ज़ाया नहीं किया है कि अरब के लिए, यहाँ तक कि ताइफ में जबकि मौका भी आ चुका है, ज़ख्मी भी हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कि खैर है ये नहीं तो इनकी औलाद सही। अच्छा, जो आपने बात की पर्दा उठाने की, हमारे यहाँ उमूमी तौर पे लोगों का बेजार हो जाना या लोगों का जिसे कहते हैं वो, तो मुझे इसमें लगता है वो हमारा दावत के तरीक़े में सख्ती हो जाती है। जैसे अल्लामा साहब ने इशारा भी किया, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि उसके साथ नरमी से अच्छे अंदाज में उससे बात करना, यानी कि आपने उसके कुफ़र पर भी जो है, आपने उसके कुफ़र से नफ़रत करनी है, उसकी ज़ात से नफ़रत नहीं करनी। अब हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है, और शेख क़िबला इस पे जो है वो मुफ्ती साहब और तशरीफ़ फरमाए, मुझे ऐसा लगता है दावत के अगर मिजाज को सीख के किया जाए, जी मिजाज को सीख के किया जाए, और इसका मिजाज क्या है, वो हिकमत है। दावत इल्म से नहीं दे सकते आप, दावत आप हिकमत से दे। मैं आपको जैसे एक मिसाल देता हूँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया। तो इस्लाम में तशद्दुद नहीं, तशद्दुद अगर होता तो इस दुनिया में मैं कहता हूँ जितना इस्लाम फैला है, तो ये शाम जो है ना, इसके अंदर कोई एक भी ना बचता खालिद की तलवार से, और एक भी फ़ारिस के अंदर साद बिन अबी वक़ास के कहर से ना बचता। यहाँ मुल्तान तक आके माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से कोई ना बचा होता, ठीक है। यहाँ सल्तनत उस्मानिया के अंदर कोई यहूदी जो है बिनब ना रहा होता, और जैसे कहते हैं रॉथस्चाइल्ड जैसे, और इनकी रोटी ना लगी थी। मैं सिर्फ बात जो करना चाह रहा हूँ कि हमारा दावती मिजाज होना क्या चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुख्तसरन वाक़या से अब आप देखिए, जो हिकमत की बात, कि हिकमत जो होती है ना, वो इंसान को असल दिल को मोम करती है। उसने छेड़ने का इरादा किया इमाम को, तो आया इमाम साहब आए, दरवाजे पे आते, कहता मैं सवाल भूल गया हूँ, मैं फिर आऊँगा। वो जाता, इमाम अभी बैठते ही कि वो दोबारा से पहुँच जाता। तो वो फिर इसी तरह से 2-3 दफ़ा हुआ, तो आया इमाम साहब
साहब के पास आया, उन्होंने कहा अच्छा, कहा मुझे सवाल याद आ गया। उन्होंने कहा अच्छा करिए। उन्होंने कहा अच्छा पखाना मीठा होता है कड़वा होता है? अब मेरे ख्याल से मेरे साथ कोई ऐसे करे कि 3 दफ़ा मेरे दरवाजे पे आए और मुझे ऐसी बात करे तो शायद मैं भी उसे रिएक्ट कर जाऊँ। उन्होंने कहा कि जब वो ताज़ा होता है मीठा होता है, पुराना होता है कड़वा हो जाता है। अच्छा, वो बंदा आगे से खुद तसब्जुमे कि ये क्या हिकमत है। उन्होंने कहा कि जब वो ताज़ा होता है उसमें मक्खी बैठती, जब पुराना होता है तो उसमें मक्खी नहीं बैठती। इसी तरह के एक वाक़या, उनकी शराब भी एक जो है उनका पड़ोसी था, उसने तौबा की सिर्फ उससे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जेल में हैं, आप देखिए कि वो जेल का कहते हैं माहौल ही उन्होंने तब्दील कर दिया, दावत दे के नहीं, अपने अमल से। तो वो क्या कहा, या लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि वो बात मत करें जो आप अमल नहीं करते हैं। तो अमल के साथ, और ये पैदा होता है सोहबत से। वक्त भी कमी है नजम, किचन के सेगमेंट की जानी पड़ेंगे। देखते हैं कि आज हमारे दस्तरखान पे रौनकें क्या बखेरी जा रही हैं। शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप, क्या बना रही हैं आज? वालेकुम अस्सलाम ईमान है, नजम क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, सहरी इफ्तारी इंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का किचन और सेट जो है हमें स्पॉन्सर किया है शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ 2 रेसिपीज़, एक और दोनों है हमारी वो सहरी रिलेटेड है, क्योंकि उसमें हम एग्स यूज़ करेंगे। हम बना रहे हैं शक्शुका, जिसको खा के लोगों को शक शुबा होता है कि हमने कम खाया है। और उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कोलाडा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ की हमने बहुत सारी ड्रिंक्स पहले भी बनाई है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है सीज़न में है, तो सीज़नल फ्रूट है, तो फ्रेश फ्रूट है, अच्छी बात है। जो चीज़ें सीज़न में हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आपके पास जो है वो बजट फ्रेंडली भी होती हैं और ये कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं। चले जी, सबसे पहले तो मैंने टाइम बचाने के लिए हमेशा की तरह 1 टेबल स्पून ऑयल जो है गरम करने रख दिया था फ्राइंग पैन में, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास 2 टमाटर हैं फाइनली चॉप हुए हुए। टमाटो को आपने ठंडे पानी में डाल के सॉस पैन में गरम करना है, इतना कि उस पर स्टीम आ जाए और उसके छिलका उतर जाए। फिर आपने उसको ऐसे रफ चॉप कर लेना है। पपरिका, कयाने पेपर, पार्सले, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ग्रीन बेल पेपर, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, देन बटर एंड देन एग्स। ये है हमारी टर्किश रेसिपी। कुछ लोग कहते हैं ये टर्किश नहीं होती, ये स्पेनिश होती है। टर्किश मिनेमन होते हैं, वो उसमें स्क्रैम्बल्ड करते हैं एग्स को, इसमें आप सनी साइड अप रखते हैं, वो थोड़े स्वीट होते हैं, ये थोड़े स्पाइसी होते हैं। मैं इसको स्क्रैम्बल्ड रखना चाह रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं उसको स्क्रैम्बल्ड रखती हूँ या सनी साइड अप में योग आपको थोड़ा रॉ छोड़ना होता है, तो ऐसा इफ्तार के लिए रोज़े के लिए लेना थोड़ा सही नहीं है, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा कुक कर देंगे, ठीक है। तेल मेरा हो चुका है गरम। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डालना है बटर, थोड़ा थोड़ा बटरी फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। ये बटर डाल दिया इसमें। एज़ पर योर टेस्ट 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 2 टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे, ये डाल दें। सहरी के लिए बेस्ट है। एक ही तरह के सालन खा के, अंडे खा के इंसान थक जाता है, चनों वाला सालन, ये सालन, वो सालन, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको ज़रा चला लेना है, ठीक है। चलाएं, इसको ज़रा कुक करें, ठीक है। शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स, बनाए खाने मज़ेदार, क्योंकि इस पे बनते हैं खाने बहुत जल्दी। चलें, इतना टाइम वैसे ही नहीं होता। थोड़े से कैप्सिकम फाइन चॉप हुए थोड़े से हम आखिर में डालेंगे ताकि वो क्रंची। एक टिप देते चलूँ, कुछ लोग चाइनीज़ भी बनाते हैं, हम बनाएंगे आगे इंशाल्लाह। इस तरह की चीज़ें कहते हैं रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वो पके हुए भी होते हैं और ना बड़े फ्रेश भी लगते हैं। घर में बनाते हैं तो बड़े मशी हो जाते हैं, तो हम लोग सारे शुरू में डाल देते हैं। आधे से ज़्यादा स्टार्ट में डाल दें, थोड़ा सा कुक हो जाए, सॉटे हो जाए स्टीम में ना, थोड़े वो मशी हो जाते हैं। जब खाना जब कुक होता है तो हर चीज़ अपना जो जूस रिलीज़ करती है, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, तेल, पानी जो भी, तो उससे वो नरम हो जाते हैं। तो आधे आप बाद में डाला करें, फ्रेश बिल्कुल। ये है जी बेल पेपर, अगर है घर में येलो बेल पेपर, अगर है इजीली अवेलेबल है ले सकते हैं, डालें। नहीं तो आप इसमें थोड़ा ग्रीन चिली ज़्यादा डाल दें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। ये है रेड बेल पेपर, ये डालें,
आधे से थोड़ा ज़्यादा, बाकी हम आखिर में डालेंगे। इसको दर्द कर दें पार्सले, ठीक है। क्रश चिली पसंद हो डालें, नहीं पसंद ना डालें। कयाने पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। पेपरिका 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, क्योंकि ये पिसा हुआ है। इसको कर लें मिक्स मिक्स मिक्स। झटपट से ये है रेसिपी, ये हो जाएगी हमारी रेडी। इस पे हम डालेंगे आखिर में एग्स, और उसके बाद है ये तैयार। इसको आप सावर डो ब्रेड के साथ सर्व करें, इसको आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें, इसको आप इवन अपनी चपाती पे ऑलिव ऑयल लगा के उसको हल्का सा पैन में टोस्ट कर लें। ठीक है, ये जगह मैंने बनाई है अंडों के लिए। चलो बहुत हेल्दी रेसिपी है। मशरूम्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं, चीज़ ऐड करना चाहें कर दें। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ हर चीज़ में ऐड की जाए, लेकिन कुछ लोगों को ना रमज़ान आते ही चीज़ खाने का ना शौक़ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो करते हैं यहाँ से हम फ्लेम कम, ठीक है। एक अंडा लेंगे, आप इसको ऐसे अंडे के लिए जगह बनाते जाएं, अंडे इसमें डालते जाएं। बहुत झटपट रेडी हो जाती है रेसिपी। अंडा हमेशा अलग बोल में तोड़ें ताकि कोई छिलका जैसे इस पर आ गया है इसको आप उतार सकें। छिलका हो, एनीथिंग, मतलब कोई गंदा अंडा हो, अक्सर अंडों में ब्लड आता है, ये कर लें, ठीक है। इसको आपने जगह बनाते जाएं, अंडे इस तरीके से आप डालते जाएं, अंडे आपके झटपट रेडी हो जाएंगे। मैं इसमें तकरीबन, क्योंकि हमारा पैन बड़ा है और ये पैन में ही सर्व होता है, तो कोशिश करें जब बनाएं, और इसमें कटिंग का बस थोड़ी सी मेहनत है। अगर आपकी कटिंग पहले से हुई हुई है, आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल इस पर स्पून पर डालूँगी ताकि सारे स्पाइसेस जो लगे वो भी उतर जाए, ठीक है। ये हुआ। अगर आपको उसको घुटाला करना है, स्क्रैम्बल्ड करना है, आप वो भी कर सकते हैं, ये करें, ठीक है। एक अंडा और डालेंगे। ये रेसिपी हमारी आज की हो जाएगी तैयार। उसके बाद हम बनाएंगे पीना कोलाडा, नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी कोलाडा। पहले मैंने आपको सिखाया था मिंट कोलाडा, आज मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी कोलाडा। एक्चुअल सनी साइड आप यही होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि इसको थोड़ा और मज़ीद कुक करना है तो आप कर लें, वाई नॉट। और उसके ऊपर एक पैन और रख दीजिएगा तो ये इसमें मज़ीद स्टीम बनेगी। अच्छा जी, थोड़ा सा पार्सले है मेरे पास, इसको मैंने ऊपर से ऐसे डाल दूँगी ताकि श्योर। थोड़ा पार्सले, इसको इधर कर लें। आपके पास हर धनिया होगा घर में, क्योंकि चना चाट तो सब घर में बनी रही है, तो आप वो डाल दें। वो है तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर बचा हुआ हमारा आज का बेल पेपर है, थोड़ा सा वो डाल देंगे। बेल पेपर हम आज का बेल पेपर, जो हमारे पास बेल पेपर बचा था, हम वो डाल देंगे। थोड़ा सा बचे हुए जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसको वेस्ट
हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, पहली हमारी रेडी है शक्शुका। अब हम बनाते हैं स्ट्रॉबेरी कोलाडा। स्ट्रॉबेरी कोलाडा के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल जूस तकरीबन 2 से 3 गिलास मैंने जग में डाल के रखा हुआ है, 1 अदद ब्लेंडर, 1 बोल भर के हमें चाहिए बर्फ़ के। इसके साथ हमें चाहिए 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज़। उसके साथ चाहिए हमें आधा कप खोपरा यानी कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी यूज़ कर ले, ब्लेंड हो जाएगा वो। उसके साथ चाहिए हमें पाइनएप्पल के कुछ स्लाइसेस या क्यूब्स, तकरीबन आप समझें आधा टन। और हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम आइस क्यूब्स। इतनी आइस क्यूब डालें कि आपका ब्लेंडर बर्दाश्त कर सके। इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस, डेसिकेटेड कोकोनट तकरीबन ½ कप, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड, को करते हैं नीचे। शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने हमें स्पॉन्सर किया है, बेहतरीन सा किचन, बेहतरीन सेट। इसको करते हैं ब्लेंड। इसमें डालें आप पाइनएप्पल, बाकी पाइनएप्पल पाई बनाया था, उसकी बची हुई व्हिप्ड क्रीम है। इसको हमने ऐसे पाइपिंग बैग में भर लिया, नोज़ल लगा लिया है। इससे हम कर देंगे अच्छी सी प्रेजेंटेशन ग्लासेस के ऊपर। इसको हम निकालते हैं और अभी हम और भी बनाएंगे। तो ये आपने तकरीबन इतना इतना निकाल लिया है। और हम बनाते हैं अगला बैच। पाइनएप्पल जो बचे हुए थे वो डाल दे, थोड़ा मिंट भी डालना चाहे तो डाल दे। पाइनएप्पल टिन का जो ब्राइन था मैंने वो भी डाल दिया इसके अंदर। बचा हुआ पाइनएप्पल जूस, हो गया है डन। इनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बाकी हम अपने जग में निकाल लेंगे, ठीक है। ये डन है हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। चले जी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आपके पास वो नहीं है ISI जो होती है जिससे आप ना आइस लाटेस को या किसी भी ड्रिंक को ऐसे पाइप करते हैं, तो आप इससे कर लें। जो भी आपको पसंद हो वो आप इस पर प्रेजेंटेशन दे दें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चाहे तो स्पैचुला से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हमारी आज की दोनों रेसिपी तैयार हैं, शक्शुका एंड स्ट्रॉबेरी कोलाडा। हमने इसमें जो हैं 5 अंडे यूज़ किए थे। अगर आप चाहें तो उसको 1-2 अंडे और भी डाल दें, और इसमें थोड़े से टोमेटोज़ की आपने क्वांटिटी पे थोड़ी सी बढ़ा देनी, 2 की बजाय 3 टमाटर यूज़ कर लें, मैंने 2 यूज़ किए थे। इसका जो बेस है वो है टोमेटो और एग्स, और यहाँ पे हमने बनाया था स्ट्रॉबेरी कोलाडा। स्ट्रॉबेरी कोलाडा में मैंने यूज़ किया था पाइनएप्पल जूस, स्ट्रॉबेरीज़, पाइनएप्पल ब्राइन, कोकोनट और डेसिकेटेड कोकोनट या जो भी आपके पास हो वो आप इसमें डाल के ब्लेंड करें, व्हिपिंग क्रीम लगाएं, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी इसका जज़ाए खैर दे। ख़वातीन और हज़रात, फ़ुरक़ान रमज़ान में वक्त हुआ एक वक्फ़े का, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।